वो जलन के मारे हैं, अल्फा मेल तो बन नहीं सके, इसलिए पोएट्री करने लगे और चांद तारे लाने का झूठ बोलने लगे। 2 हफ्ते हो चुके हैं, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का फीवर अब भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन असली मर्द और पोएट्री करने वालों के बीच लकीर खींचता ये संवाद अजीब सी झुंझलाहट पैदा करता है। इसकी एक वजह यह भी है कि ये बात उसी सिनेमा के जरिए कही गई है जिसका जन्म ही कविताओं के गर्भ से हुआ है। काव्य की विस्तृत पहुंच को जब आंखों से देखने की लालसा हुई तो सिनेमा का जन्म हुआ। वो भी तुरंत नहीं, बल्कि कई अलग अलग विधाओं से होते हुए कला सिनेमा बनकर सामने आई। ये संवाद ऐसा है जैसे कोई अपने अपनों को ही नकार दे और गाली देने लगे। अगर ये सिर्फ अल्फा मेल के ही भरोसे होती तो आज ये दुनिया होती ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि जब तक अल्फा मेल को अपनी ताकत का झूठा गुमान हुआ है, उसे सच से रूबरू कराने एक पोइट्री करने वाला ही सामने आया है। वो हर युग, हर काल और हर परिस्थिति में रहा है। बहुत दूर नहीं जाते, लाल किले की एक बात है। लाल किले पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता कविवर रामधारी सिंह दिनकर कर रहे थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मुख्य अतिथि थे। पंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए नेहरू कुछ लड़खड़ा गए तो दिनकर ने उन्हें संभाल लिया। पंडित नेहरू ने उन्हें धन्यवाद दिया। दिनकर ने जवाब दिया, इसमें धन्यवाद कैसा, सत्ता जब लड़खड़ाती है तो कविता उसे ऐसे ही संभाल लेती है। ये वही दिनकर हैं जिन्होंने अपनी कविता हुंकार लिखी और आपातकाल के विरोध में जब जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ सत्ता के विरोध में जुड़ी तो उनकी सशक्त आवाज बन गए। भारत के हर गांव, गली, चौराहे, चौबारे से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि सुरसाते बहने लगे। अंजाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की तब की सरकार को सत्ता से वंचित होना पड़ा। ये कविता का ही प्रभाव था। भारत की कवि परंपरा में कालिदास, शूद्रक, महाकवि भास, भाट, भावभूमि जैसे न जाने कितने कवि हुए हैं जिन्होंने सिर्फ प्रेम नहीं लिखा बल्कि उसे समाज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने उस काल में भी राजाओं की आलोचनाएं की हैं, उन्हें खूब लताड़ा भी है। शूद्रक ने न तो मृच्छकटिकम नाटक लिखकर उसमें राजा और राजदंड की आलोचना उस जमाने में की, जबकि दूसरी दुनिया में प्रजा के अधिकारों का सूरज अभी उगा भी नहीं था। राजा को देवताओं सरीखा जरूर बताया गया, लेकिन इसलिए नहीं कि वो खुद को देवता समझकर निरंकुश हो जाएं, बल्कि इसलिए ताकि वो इस संज्ञा को पाकर वैसा आचरण न करें जो उसे मानव से दानव बना दे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब राजाओं ने ऐसा किया है तो कवियों ने उन्हें दानव कहने में देर नहीं लगाई। गीत, कविताओं, गजलों और बंदिशों में अगर गुल, गुलशन, गुलफाम होते हैं तो इनमें वक्त जरूरत के मुताबिक गदर का जोश और तानाशाही को नकारने वाली बुलंद आवाजें भी जरूर होती हैं। हम आप माखन लाल चतुर्वेदी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने फूलों से बात कर उनकी भी अभिलाषा पूछ ली और लिखा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर, तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। पाकिस्तान के एक और मशहूर शायर नज़्मबाज हुए हैं फैज अहमद फैज। उन्होंने एक दफा लिखा, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये भी कहा कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन जब उन्होंने हुकूमत की तानाशाही और कथित अल्फा मेल की शैतानियां देखी तो ये कहने से भी नहीं चूके कि हम देखेंगे, लाजिम है हमें भी देखना, हम देखेंगे। सब ताज गिराए जाएंगे, सब तख्त उखाड़े जाएंगे। हुकूमत उनसे डर गई। उनकी मर्दानगी को जितनी टक्कर बराबर के मर्दों से नहीं मिली, उससे कहीं अधिक जोर का झटका इस नज्म के फैलने से मिला। सिनेमा की ही बात कर लें तो इसी सिनेमा ने देश प्रेम से भरे हुए ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जो दिल की धड़कन तो बढ़ा ही देते हैं, साथ ही हमें गर्व का अनुभव भी कराते हैं। कवि प्रदीप को कैसे भूल सकते हैं हम, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जैसा मशहूर गीत लिखा। कहते हैं कि इसे सुनकर पीएम रहे नेहरू भी सुबक उठे थे। चल चल रे नौजवान, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, ऊपर गगन विशाल, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ऐसे न जाने कितने देश के प्राणप्रिय गीत सिनेमा के गुलदस्ते में उन्होंने सजाए हैं। उनका ये उपहार अल्फा मेल वाली बहस से बहुत बड़ा है। इसी एनिमल फिल्म का सबसे मशहूर गाना अर्जुन वैली भी एक बहादुर की बहादुरी का गीत है। उसे भी पोएट्री करने वालों ने लिखा है और गाया है। फिल्म के कहे पर मत जाइए, न ही उसके बताने से पोएट्री करने वाले की शान पर बट्टा लग रहा है। पोएट्री का परचम बुलंद था और हमेशा रहेगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।